अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बढ़ती हुई गुर्बत और कर्जे इज्तमायत के तस्वुर को धुंधला रहे हैं। बेहतर रियायती फाइनेंसिंग और तरक्याती इमदाद में इजाफा जरूरी हो चुका है। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर ममालिक के कर्जे माफ किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मुतालबा कर दिया। ग्लोबल कॉल इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा कि दौरे हाजिर में इज्तमायत के तस्वुर को मुस्तकिल खतरात का सामना है। इज्तमायत, मसावात और इंसाफ हमारा मुश्तरका तस्वुर होना चाहिए। Sustainable Development Goals necessitates significant reform of the international financial framework. This requires enhanced concessional financing, increased official development assistance, and greater lending from multilateral development banks. Above all, we need innovative financial solutions to address debt challenges, including climate debt swaps and equitable debt relief mechanisms. While technological advancements offer great opportunities for progress, injustices and inequalities create avenues for malign actors both locally and globally, particularly in nations grappling with climate vulnerability and high debt, which also face terrorism and disinformation. To counter these harms, effective international cooperation is more urgent today than ever before. जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने गुज़िश्ता रोज पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। पीटीआई जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की दरख्वास्तों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद पुलिस की दर्ज शुदा FIR पर बरहम हुए। रिमार्क्स दिए कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल किस तरफ जा रही है। ऊपर से आपने पार्लियामेंट में घुसकर अरकान असम्बली को उठा लिया। जिसने भी FIR लिखी है उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। अगर इल्जाम दुरुस्त भी मान ले तो उसका एक तरीक़ाकार है। इस मुकदमे में मुज़हका खेज किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं और 8 दिन का रिमांड भी दे दिया। ये स्टोरी जिसने भी बनाई है मजेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। इस्लामाबाद पुलिस है ये रजिया जो गुंडों में फंस गई। जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIR का मतन सुनने के बाद रिमार्क्स दिए तो अदालत में क़हक़हे लग गए। कौमी असम्बली का इजलास जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार मेंबरान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर की क्या सूरत हाल है, PTI MNAs को रात भर कहां रखा गया, इससे मुताल्लिक PTI MNAs ने क्या गुफ्तगू की है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अलीजा से। अलीजा बताइएगा क्या कहना है MNAs का। देखिए, अब से कुछ ही देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs को सख्त सिक्योरिटी में पार्लियामेंट हाउस पहुंचाया। पुलिस की जानिब से जो पार्लियामेंट गिरफ्तार MNAs को उनके हवाले किया गया। हमने देखा है कि जब यहाँ पर MNAs को पहुँचाया गया है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। शेख वकास अकरम का ये कहना था कि तमाम तर ताकत अल्लाह के पास है, ये जो मर्ज़ी कर लें, बानी चेयरमैन PTI का साथ कोई नहीं छोड़ेगा। आपको ये बताते चलें कि रात के तकरीबन 10 से 11 बजे के करीब इनको यहाँ से ले जाया गया था और तमाम MNAs को अलग अलग गाड़ियों में बिठा के यहाँ पर कुछ को पुलिस लाइन मुंतकिल किया गया और किसी को गया। और इस वक्त गिरफ्तार जो MNAs है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर ये आई है कि जो उन्होंने महफूज किया हुआ था फैसला उनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से, उसको कलअदम करार दे दिया है और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर ये आई है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने शिरकत की थी, तकारीर भी की थी। उससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे। याद रहे कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से खसूसी कमेटी भी तश्कील दी गई थी जिसका कल इजलास भी हुआ। उसमें ख्वाजा आसिफ, इसाक डार, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रज़ा, मौलाना फजल रहमान ने शिरकत की। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि PTI MNAs का जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज सुना दिया है और गिरफ्तार मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। PTI MNAs का 8 रोज़ा जिस्मानी
जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया गया। इससे कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब सुना दिया गया है। PTI MNAs का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया है। इस पर अदालत ने अब से कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है और कलअदम 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड करार दे दिया गया है। उधर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के अहाते से अरकान की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए इसे तशवीशनाक सानेहा करार दे दिया। कौमी असेंबली में एक सानेहा हुआ जिस पर सबको तशवीश थी। आज बानी PTI पर मुकदमात हैं। जब ये सब कुछ आप कर रहे थे तब आप एहसास नहीं करते थे। सियासी जमातों के इख्तिलाफात होते हैं, इसके मुहर्रिकात भी होते हैं। आप ऐसा इक़दाम करेंगे, ऐसा नताइज निकलेंगे। आप कोई मनफी कदम उठाएंगे, आप प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करेंगे तो कि आपके गिरेबान तक ज़रूर आ जाता है। ये आपके गिरेबान तक आया है और उसकी वजह ये है कि जब ये सब आप कर रहे थे तब आप एहसास नहीं कर रहे थे। तो इसकी जो तकलीफ आप आज उठा रहे हैं, और मुझे आपकी इस मामले में क्रिमिनल एक्ट अगर किसी ने किया उसको पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन कैसे पकड़ा जाना चाहिए वो ज़ाब्ते के अंदर दिया गया। और आपको बताएं कि बात बहुत आगे निकल चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान से खुद बातचीत का ऐलान करके अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात भी कर डाली है। मुलाकात में अफगान कौंसल जनरल ने ज़िला खैबर में रास्ते खोलने की दरख्वास्त की। अफगान तलबा के पाकिस्तान के तालीमी इदारों में दाखिलों और वीज़ों पर बातचीत भी की गई। अली अमीन गंडापुर ने अफगान कौंसल जनरल को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी है। कहा कि पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। पाक अफगान सरहद पर तजारती सरगर्मियों की राह में रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। सूबे में कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के मसाइल हल करने के लिए हम संजीदा हैं। अली अमीन गंडापुर सूबे के वज़ीर आला बनने के काबिल नहीं हैं। ऐसे शख्स को वज़ीर आला तो दूर बल्कि उन्हें किसी असम्बली के करीब भी नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बिलाल अजहर कयानी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर का रवैया नाकाबिल कबूल है। सूबाई हुकूमतें अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ करेंगी तो ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। रवैया मौजूदा चीफ मिनिस्टर KPK का है, वो मेरे ख्याल से तो इस शख्स को चीफ मिनिस्टर सीट के करीब क्या किसी ऐवान या असम्बली के भी करीब नहीं होना चाहिए। इन्होंने आइन को गाली दी, उन्होंने ख़वातीन को गाली दी, उन्होंने सियासतदानों को गाली दी, तो और उनका जो लहजा है और जो उनके अल्फाज हैं, इस तरह के शख्स को हरगिज़ भी चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, दे डिज़र्व बेटर दैन दिस। एक और अहम मामला, चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रोल्स का जायज़ा लिया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। जुल्करनैन, यकीनी तौर पर आप इस इजलास को कवर कर रहे हैं, बताइएगा कौन कौन से उमूर इसमें ज़ेर गौर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो तकर्री के रोल्स का जायज़ा लिया जाता है उसका क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए मारूफ, ये जो रूल्स हैं ये जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी थी जिसमें जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक जो बतौर रिटायर्ड जजिस कमीशन के मेंबर हैं वो इसमें शरीक थे। इसके अलावा जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं उनसे मुशावरत की गई थी। जो सीनियर जजेस हैं हाई कोर्ट के उनसे भी मुशावरत करके पूरे एक ड्राफ्ट बनाया गया था जिसमें मोटी मोटी बात अगर हम आवाम को आसान अल्फाज में समझाने के लिए बताएँ तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार होता था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किस जज को तैनात करना चाहते हैं, किसको नामजद करते हैं। उसके बाद कमीशन उनके अक्सरियत से फैसला करता था उस नाम के ऊपर या इत्तेफाक राय से फैसला होता था। अब ये तमाम जो 9 मुस्तकिल अरकान है जुडिशल कमीशन के, उनको ये इख्तियार मिल जाएगा कि वो नामजदगी कर सकेंगे। इसी तरीके से हाई कोर्ट में किस चीफ जस्टिस किसने बनना है उस वाले से रूल्स में ये किया गया है कि 3 रुकनी या 5 रुकनी पैनल आएगा। उस पैनल में से फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा कि किसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना है और किसको नहीं लगाना। पहले कहा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ जैसे वकला का भी मुतालबा था कि सीनियरिटी की बुनियाद पर लगाया जाए, जूनियर जजेस को तैनात ना किया जाए जैसे माजी में किया जाता था, लेकिन अब बाकायदा रूल्स की शक्ल दे के सिर्फ सीनियरिटी को नहीं बल्कि कॉम्पिटेंस का भी साथ उसका जायज़ा लिया जाना ज़रूरी करार दिए जा रहे हैं रूल्स में। उसके बाद फिर एक लीगली राह खुल जाएगी जूनियर जजेस को भी प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में आने की। ये गैर मामूली इजलास इसलिए है मारूफ कि इसमें 9 जो मुस्तकिल अरकान उनके अलावा तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस इसमें शरीक हैं। तमाम हाई कोर्ट्स के जो सीनियर 3 जजेस हैं जो एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट्स के, उनको भी मदऊ किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ जो तमाम सूबाई बार काउंसिल्स के अरकान हैं जो एक रुकन उनका होता है जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत के लिए, उनको भी बुलाया गया है। वो भी इस वक्त जुडिशल कमीशन के इजलास में मौजूद हैं।
जबकि इनके अलावा तमाम जो सूबाई वज़राए कानून और वफाकी वज़ीर कानून है वो भी इस इजलास में शरीक है, जहाँ पर रूल्स का और जजेस तकर्री के तरीक़ाकार का जायज़ा लिया जा रहा है और इम्कान है कि जब ये इजलास ख़त्म होगा उसके बाद इसका बाकायदा एलामिया भी जारी किया जाएगा। ठीक है, ज़ुल्करनैन, इस हवाले से तफसीलन आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने NA 171 रहीम यार खान के ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मार लिया है। फॉर्म 47 के मुताबिक PP रहनुमा ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा 58 से ज़ायद वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि PP जालों का जश्न भंगड़े भी डाले हैं। NA 171 रहीम यार खान के ज़िमनी इंतखाब में बड़ा अपसेट, तहरीक इंसाफ जीती हुई नशिस्त हार गई। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन ने मैदान मार लिया। फॉर्म 47 के मुताबिक 1,16,429 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जीत पर जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान टर्न आउट तकरीबन 65 से 70% रहा। कई पोलिंग स्टेशंस पर बदनज़मी के वाक़यात भी हुए। नशिस्त PTI मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। और एक थोड़ी सी अच्छी खबर भी आ रही है, आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए $7 अरब के IMF के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की राह कुछ हद तक हमवार हो गई है। मुल्क की माशी पॉलिसी के लिए अच्छी खबर साबित हुई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बता दिया है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को तय पा चुका है, जिसमें प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। मईशत में मुस्बत पेशरफ्त, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम का रास्ता हमवार होने लगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबर दी है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को तय पा गया। कर्ज मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। इसी महीने बोर्ड के इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम, IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिक़ा इदारों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस मामले को हतमी मराहिल तक पहुँचाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। उनका कहना है कि मईशत मजबूत हो चुकी है, तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। IMF तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड के दरमियान जुलाई 2024 में 37 माह का स्टाफ सतह का मुआहिदा तय पाया था। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल 26.20 अरब डॉलर अदा करने हैं। माली साल की अदायगियों में 16.3 अरब डॉलर रोल ओवर। IMF कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जूली कोजिक का कहना है कि IMF पाकिस्तान ने तरक्याती शराकतदारों से ज़रूरी माली यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं। पॉलिसी बनाने में तसलसल की वजह से पाकिस्तानी की मईशत में इस्तेहकाम आया है। माशी बेहतरी के इशारे देखे जा रहे हैं। IMF से 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मिल सकती है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। IMF से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जुलाई में तय पाने वाले 37 माह के IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अगस्त में मुआहिदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान ने अपने टैक्स रेवेन्यू के हदफ में भी रिकॉर्ड 40% इजाफा किया। पाकिस्तान ने IMF के मुतालबात को पूरा करने के लिए बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया। पाकिस्तान ने अपना पिछला $3 अरब का कर्ज प्रोग्राम अप्रैल में मुकम्मल किया था। मुस्तकिल मिजाजी के साथ की गई पॉलिसी साजी से पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है। खासतौर पर शरह नमू में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है और महंगाई भी कम हुई है। और गुज़िश्ता माह आलमी रेटिंग एजेंसी फिच और आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की थी। जबकि स्टेट बैंक से एक और अच्छी खबर सामने आई है कि ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में इजाफा हो गया है। जो अदद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं उनके मुताबिक सरकारी ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान $3 करोड़ का इजाफा हुआ है। इस इजाफे से ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 9 अरब 46 करोड़ 66 लाख डॉलर की सतह पर आ गए हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 32 करोड़ 95 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। इस तरह ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 14 अरब 79 करोड़ 61 लाख डॉलर रिकॉर्ड हुई है। जबकि दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। रकम माहौलियाती तब्दीली से निपटने और केपी में सड़कों की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। देही इलाकों की तकरीबन 900 किलोमीटर सड़कों की बहाली की जाएगी। ADB एलामिया के मुताबिक सड़कें आबादी को तालीम, सेहत और मार्केट तक रसाई देने में मदद देंगी, जबकि मनसूबे से लोगों की सफरी औकात और किरायों में भी कमी वाक़ होगी। लाखों लोगों को रोज़गार के मौक़े भी हासिल होंगे।
जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 2% कम कर दी है। पॉलिसी रेट 19.5% से कम होकर 17.55% पर आ गया है। स्टेट बैंक से एक अच्छी खबर, 2 महीने में महंगाई की शरह तेजी से कम हुई है। करंट अकाउंट खसारे में भी कमी आई है। रवा माली साल में तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है, इसलिए शरह सूद में 2% की कमी की गई है। अब पॉलिसी रेट 19.5% से कम होकर 17.5% पर आ गया है। शरह सूद पर काबू रखना मालियाती पॉलिसी का अहम हिस्सा है। इसका फैसला मुल्क में माली वसाइल और उनकी फरहमी पर कंट्रोल का जायजा लेकर किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद 2% तक कमी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्मीनान का इजहार कर दिया है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक महंगाई में ठहराव आ गया है। उधर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायम मकाम सदर ने 2% कमी को नाकाफी करार दिया। शरह सूद में कमी ने कर्ज का हुसूल आसान बना दिया, आम आदमी को रिलीफ मिलने लगा। कारोबारी शख्सियत अकील करीम ढेडी ने बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा, माशी अशारिये दुरुस्त सिमत जा रहे हैं। पिछले $2.5 बिलियन पिछले रिपेट्रिएशन हुए हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अब दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है। माहिर माशियात खुर्रम शहजाद ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा महंगाई और शरह सूद मजीद कम होगी। अब यह है कि आगे जाते हुए अगर महंगाई की शरह में मजीद कमी होती है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि होगी, उसकी बुनियाद पे मजीद शरह सूद कमी की जा सकती है अगले 2 महीनों में। और ये हो सकता है कि इतनी ही कमी अगले 2 महीने के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी इसमें की जाएगी। उधर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायम मुकाम सदर अल्ताफ गफ्फार ने 2% कमी को नाकाफी करार दे दिया। उनका कहना है कि महंगाई की मौजूदा शरह में 2% कमी नाकाफी है। शरह सूद में कमी से आम आदमी को बराह रास्त रिलीफ नहीं मिलेगा, ताहम को हुकूमत से कर्ज लेने में किसी कदर आसानी जरूर होगी। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कम करने और IMF से बात $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की राह हमवार होने के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट में 858 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। KSE 100 इंडेक्स 79,875 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 79,017 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। और अब आपको बताएं कि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की ऊंची छलांग को मजीद ब्रेक्स लग गए हैं, जहां इंटरबैंक में डॉलर मजीद 10 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 34 पैसे का हो गया है। बिल्कुल, इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की ऊंची छलांग को मजीद ब्रेक लग गया है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 10 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 34 पैसे पर आ गया। इससे पहले 20 पैसे कम हुआ था और एक बार फिर अमरीकी डॉलर जो है उसमें 10 पैसे की कमी देखने में आ रही है। अमरीकी डॉलर एक बार फिर 10 पैसे मजीद सस्ता हो गया है, जिसके बाद 278 रुपए 34 पैसे का हो गया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल गिरावट का सिलसिला जारी है, जहां खाम तेल की कीमत फी बैरल $69.49 तक गिर गई है। जबकि आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत 72 अमरीकी डॉलर फी बैरल हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल गिरावट का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते से ये सिलसिला जारी है, जहां खाम तेल की कीमत फी बैरल $69.49 तक गिर चुकी है, जबकि आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत 72 अमरीकी डॉलर फी बैरल हो चुकी है। और इस वक्त आपको हम खबर देंगे, मईशत में मुस्बत इशारे, शरपसंद अनासर का मनफी बयानिया दम तोड़ने लगा है। हुकूमत और अस्करी क़यादत की कोशिशों से मईशत में बेहतरी आने लगी है। अच्छी खबर इस वक्त आ रही है, शरह सूद की बात की जाए तो उसमें कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर 5.62 करोड़ डॉलर बढ़ चुके हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। सलमान, बताइएगा मईशत में मजीद क्या बेहतरी आ रही है, क्या इत्तलात है आपके पास? जी बिल्कुल, 2-3 फैक्टर्स जो भी हम इससे पहले वाली खबर में देख रहे थे कि एक तरफ तो अमेरिकन डॉलर जो है वो नीचे गया है, पाक रुपी मुस्तहकम हुआ, उसके साथ साथ जो हमारी जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसके अंदर इजाफा हुआ, और आने वाले दिनों में जो खाम तेल सस्ता हुआ है उसका भी पाकिस्तानी मईशत को फायदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले भी हम जानते हैं कि SIFC का एक ऐसा फोरम है जो कि कायम किया गया है मईशत को सुधारने के लिए, पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए, और इसमें मुख्तलिफ शोबों के ऊपर खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है। और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की, तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में साल 2024-25 का जो माली साल है, इसमें जब से ये माली साल शुरू हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान की खातिर खा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की अमेरिका को एक्सपोर्ट्स के अंदर अगर देखा जाए, उसका जायजा लिया जाए तो 7% से ज्यादा इजाफा हुआ, और अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसी तरह जुलाई 2024 में अमेरिका को की गई बरामदात जो है, जैसे कि मैंने बताया
7.26% उसके अंदर इजाफा हुआ है। इसी तरह UAE को भी पाकिस्तान की बरामदात में तकरीबन 7.25% का इजाफा देखा जा चुका है। बरतानिया और चीन के लिए भी बरामदात जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्मगलिंग, एंटी स्मगलिंग जो कैंपेन चलाई जा रही है तो पाकिस्तान के अंदर, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को खातिर खा इस्तेहकाम मिला है। खासतौर पर अफगानिस्तान की जो बरामदात हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा स्मगलिंग की शिकायत सामने आती हैं, पिछले साल जुलाई में ये $46.262 मिलियन थी, जो कि अब बढ़कर पाकिस्तान की बरामदात जो है वो तकरीबन $88 मिलियन को भी क्रॉस कर चुकी हैं, जो कि एक तरह का डबल इजाफा है। इसी तरह दीगर बरामदाती मराकज जो है पाकिस्तान के वो जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन वगैरह है, तुर्की है, सऊदी अरब है। इन ममालिक के लिए भी पाकिस्तान का जो ट्रेड वॉल्यूम है उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। और इसके अलावा जो दुनिया के दीगर अहम तरीन ममालिक है उसमें पाकिस्तानी मसनूआत पर हम देख रहे हैं कि एतमाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एतमाद जो है ये इस बात का नतीजा है कि हुकूमत की जानिब से, तस्करी क़यादत की जानिब से जो एक प्लेटफॉर्म कायम किया गया है SIFC का, उसकी कोशिशें हमें बराबर होती दिखाई दे रही हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान अमान अपडेट करने के लिए। बड़ी खबर आपको देंगे। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इसी पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। सलमान अपडेट करेगा हमें। अभी आपको पता चलें कि 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं डेरा गाजी खान में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने खुफिया इतलात पर कार्रवाई के दौरान फितना अल खवारिज के 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक खारजियों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि तर्जुमान CTD के मुताबिक खारजियों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की गई हैं। ऑपरेशन के दौरान फितना अल खवारिज की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फायरिंग भी की गई। CTD के मुताबिक 2 खारजी अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। फितना अल खवारिज हसास तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए मिसाली अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। पुलिस जवानों के बॉडी कैम्प से लैस करने का फैसला अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। पुलिस अफसरों और एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी भी लगा दी गई है। पुलिस बॉडी कैम और सोशल मीडिया पर पाबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन और ट्रैफिक विंग के एहलकार बॉडी कैम लगा सकेंगे। मरीम नवाज का कहना है कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बॉडी कैम लगाने का मकसद पुलिस के रवैये में बेहतरी और मॉनिटरिंग यकीनी बनाना है। और अब आपको ये बताएं कि कराची में चुप ताज़िए का पहला जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ है। अपने मुंतखब रूट से गुजर कर इख्तिताम पजीर हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। अवेलेबल चुपताजी का जुलूस जो है 6:30 बजे के बाद जो है वो बरामद होता है और अपने मुकर्रर जो उसके रास्ते हैं जिसमें अली रज़ा इमाम बारगाह, उसके बाद सदर और तमाम रास्तों से होता हुआ इस वक्त हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ कि मेरे कैमरामैन दिखा सकें इस वक्त जो तमाम आज़ादार रानी हुसैन है वो इस वक्त निकल कर जो है वो जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज के दिन का जो दूसरा जुलूस होता है वो रिजवी इमाम बारगाह गोलीमार से जो है वो बरामद होता है 2 बजे के बाद और उसकी जो रूट्स हैं उसमें नाज़माबाद है, उसके अलावा जो है वो लियाकताबाद से होता हुआ और ये फिर जो PIB कॉलोनी जो है वो जमशेद और मार्टिन क्वार्टर पर जो इमाम बारगाह शाहीन है, जब वहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है तकरीबन रात 11:30-12 बजे तक जो है वो आज़ादारान हुसैन वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद इख्तिताम पजीर होता है। जी ठीक है कफील, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और आज 8 रबीउल अव्वल है, 12 तारीख में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं। फैसलाबाद के बाजार सज चुके हैं, दुकानों पर सजावट का सामान भी मिल रहा है। ब्यूरो हेड गुलाम रस्तगीर से बात करेंगे। बताइएगा कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं, कैसी तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन नबी शान शान तरीके से मनाने के लिए हर कोई अपने तय मसरूफ़ नज़र आ रहा है। मसाजिद को सजाना है और गली मोहल्लों को सजाना है। यही वजह है कि फैसलाबाद के शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स जो हैं तरह तरह के सजावटी सामान से, बैतुल्लाह शरीफ के मॉडल से, मस्जिद नबी के मॉडल से सजा दी गई हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। हम महाना महफल भी शुरू की है दुरूद शरीफ की और झंडे भी लगा रहे हैं, मस्जिद सजा रहे हैं और बैज भी ले रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत
मुसलमान होने के नाते हम हर साल मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। वहीं गलियों को, मोहल्लों को, मसाजिद को सजाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत अपडेट करने के लिए खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आपको बताएं कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपना 5वां और आखिरी लीग मैच हफ्ते को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। कौमी टीम ने इवेंट में जापान और चीन को शिकस्त से 2-4 किया, जबकि मलेशिया और कोरिया के खिलाफ मैचेस बराबर खेले। भारतीय टीम भी 4 मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए सेमीफाइनल में कदम रख चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।